चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। कुछ लोग पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान भी रहे हैं, कुछ लोग एकदम नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है पॉलिनोमियल। लिखिए, हेडिंग डालिए तो पॉलिनोमियल। इजी टॉपिक में आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है बहुपद। बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो। पॉली वर्ड ही यूज़ होता है उसी के लिए। जहाँ भी बहुत सारा चीज़ आ जाएगा वहाँ पर पॉली आएगा। तो ये भी अपना है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला तो सवाल यही होगा, व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पहला पॉइंट तो आपसे यही पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं। तो एक लाइन में हम लोग लिखेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। एक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स पर पावर a1 एक्स पर पावर n, a2 एक्स पर पावर n-1, a3 एक्स पर पावर n-2 और ऐसे ही बहुत सारा टर्म हो। कुछ किताब में यहाँ पर a0 दिखा मिलेगा आपको, a0, a1, a2 ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चल सकता है। इसी में ना आता है मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ, इसी में आएगा सब अभी धीरे धीरे आ जाएगा। इसका नाम तो कुछ और था, ये चैप्टर होता है। और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा an। लिखिए इसको, इज़ कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। एंड a नॉट, इसको बोलते हैं a छोटा सा नीचे 0, इसको बोलते हैं a नॉट, a0, a1, a2, a3 ऐसे हो रहा है। एंड n इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक ऐसा n क्या होना चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। लिखिए तो पहले इसको, फिर समझाते हैं इसका मतलब। स्टार मार्क करके लिखेंगे यहाँ पर, ए पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय, बहुत सारी जगह पर px देखने के लिए मिलेगा आपको, px, qx, gx, fx, ये सब पॉलिनोमियल का सिंबल है। सो वी कैन राइट fx बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a नॉट एक्स पर पावर n, a1 एक्स पर पावर n-1, a2 एक्स पर पावर n-2। उसी तरह से चलता जाएगा ये। एक और लिख लीजिए, a3 एक्स पर पावर n-3 और ऐसे डॉट 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 चला जाएगा लास्ट टर्म an तक। ठीक है। हेयर a नॉट, a1, a3, a2, a3 डॉट 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 आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। हर टर्म का क्या है? कोफिशिएंट। और an को हम लोग बोलते हैं ऐसा। एक और चीज़ लिख लीजिए, a नॉट एक्स पर पावर n, a1 एक्स पर पावर n-1, कॉमा करके लिख रहे हैं, a नॉट a2 एक्स पर पावर n-2। हाँ, सो आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म्स का मतलब होता है पद। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ये पद है, पदों की संख्या, टर्म्स है इसमें, इतना टर्म्स। एंड लास्ट हमारे पास जो वो an होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म
और एक टर्म जो इसमें x यूज़ हो रहा है, x, इसको बोलते हैं वेरिएबल। बस इतना सा कहानी है, इसको समझना आपको ध्यान से। थ्योरी के नाम पर इतना ही सब कुछ है, उसके बाद इसका सब आएगा टॉपिक सब। जल्द से लिखिए तो अब करके यहाँ पर समझेंगे। अब छोड़ दो, देर से जो आए हो यहाँ पर समझो, वही बात जो लिखा हो उसको समझा रहे हैं। देखिए, कहता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, कैसा लिखा हुआ हो, a0 x पर पावर n, a1 x पर पावर n-1, a2 x पर पावर n-2, ऐसे हो। जैसे पावर ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर n की जगह पर 5 होगा तो 5 की बात क्या होगा, यहाँ बोलो 5 - 1 यानी 4 होगा। 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने पावर घटते हुए फॉर्म में हो, और यहाँ पर क्या हो, a1 a2 a3 ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर, कुछ नंबर हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, यहाँ पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपसे कहा 5 x पर पावर 3, 3x² 5x प्लस में 9, ज़रा चेक कीजिए तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है। a1 का मान कितना होगा, बोलो 5 हो जाएगा। आगे में जो मल्टीप्लाई है, x पर पावर n है तो n का मान कितना हो गया, यहाँ पर बोलो 3 हो गया। 3 के बाद सर यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, पावर घटता चला जा रहा है। तो ऐसा जो टर्म है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। इसका एक नाम रखा गया, बोलो, बता रहे हैं। ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। फिर एक कांस्टेंट टर्म, एक वेरिएबल टर्म, फिर आपस में मल्टीप्लाई, और ऐसा बहुत सारे टर्म को एक साथ जोड़ दिया गया है, इसी का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज़ ए एक्सप्रेशन, एक लिखने का तरीका है। जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। देखो तो कैटो पद है इसमें, 1 2 3 4, ये सब बोलते हैं इसका टर्म्स। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। तो इसमें कितना टर्म्स है, बोलो बोलो, हाँ, साइन बीच में आ गया प्लस माइनस का, तो उससे पहले एक टर्म हो गया, उसके बाद एक टर्म हो गया। तो ऐसा जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, देखिए, इसको कहते हैं इज़ कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री n मतलब जितना मैक्सिमम पावर है उसका, उसको बोलते हैं उसको डिग्री। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री। तो इसको बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना होगा, बोलो 3 होगा। जो मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर कितना है इसका, 3। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भी इसको डिटेल में। सबसे बड़ा पावर ही कहलाता है डिग्री। दूसरी बात, जो n होता है, जो पावर आप देख रहे हैं ऊपर में, n इज़ ए नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब एक ऐसा इंटीजर होगा जो निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इंटीजर होना चाहिए मतलब कि ना ही फ्रैक्शन में और ना ही निगेटिव। मतलब जो n होता है वो ना ही नेवर बी इन फ्रैक्शन और एंड क्या होगा, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास n होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा या इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। फ्रैक्शन, इंटीजर का मतलब पूर्ण संख्या होता है। 5/2, 3/2, कभी भी पावर में ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है, पहले ये इसका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं, डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, ऐसा एक्सप्रेशन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इस पर जो ये n लिखा हुआ है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं हो चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, डाल सकते हैं, चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर भी डाल सकते हैं, नॉन निगेटिव, मतलब सारा निगेटिव छोड़ दो तो सारा पॉजिटिव आ जाएगा। देखो, ए पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय कितना से, px qx gx से। जैसे ये पॉलिनोमियल जो है ना, इसको हम लोग डिनोट कर दिए fx बराबर ऐसे करके। तो fx बराबर कितना हो गया, बोलो 5x पर पावर 3, 3x² और प्लस में 5x और प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, 9। तो यही हो गया एक पॉलिनोमियल। एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख दिए, मान लिया लिख दिया उसको px, तो px बराबर कितना हो गया जी, तो सर 9x पर पावर 3 और 3x और प्लस में 4, मान लो कुछ ऐसा लिख दिया। इसमें भी 3 टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल जो भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4, बहुत सारा टर्म हो सकता है ना। 1 भी चल सकता है, उसका नाम होगा मोनोमियल। आगे चल के भी हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एक
पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री पूछेंगे तो क्या बोलोगे, डिग्री कितना हो जाएगा इसका बताइए। अगर डिग्री पूछेंगे तो सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, बोलो जी सिफत, सबसे बड़ा पावर कौन है, तो सबसे बड़ा पावर जो वही कहलाता है इसका डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा 3। अब आइए पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, fx से, px से, gx से, जिससे भी आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नंबर लिखा होता है ना a1 a2 a3, ये जो है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट। इसको बोलेंगे, अगर बोलेंगे बताओ एक्स क्यू का कॉफिशिएंट क्या होगा, इसको बोलते हैं गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणांक। जैसे पूछेंगे बताओ एक्स क्यू का कॉफिशिएंट क्या होगा, गुणांक, तो आप बोलिएगा सर एक्स क्यू के साथ गुना में जो नंबर है वही कहलाता है उसको कॉफिशिएंट, तो बोलेंगे 9। मैंने पूछा बताओ x का कॉफिशिएंट क्या होगा, देखो x का कॉफिशिएंट, तो x के साथ देखो गुना में कितना है, तो x के साथ गुना में है 3, तो इसका जवाब हो जाएगा 3। कांस्टेंट टर्म क्या होगा इसमें बताओ, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो 3 चीज़ यहाँ पर होता है, एक वेरिएबल, एक कॉफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म, तो हो गया। अच्छा, हर पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा, कॉफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ, एक होगा कौन सा टर्म, बोलो कांस्टेंट टर्म होगा, तो ऐसे टर्म को बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब सुनिए ये पॉलिनोमियल का जी ये जो टर्म है, ये जो एक कहलाता है टर्म। अगर पूछेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, तो देखो एक टर्म यहाँ है, उसके बाद प्लस करके दूसरा टर्म, उसके बाद प्लस करके क्या है, तीसरा टर्म। तो ये fx, ये जो px है, तो इसका बोलेंगे 9x², अब प्लस में 3x प्लस में 4, बोलेंगे बताओ इसका पहला टर्म क्या, रुक जाओ अभी, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट पद, पहला टर्म, तो पहला टर्म है सर 9x। टर्म जब होता है ना तो कॉफिशिएंट और वेरिएबल को मिला के बुलाता है एक टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म बोलेंगे बताओ इसका सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, तो बोलिएगा सर 3x है। तो इसका थर्ड टर्म क्या है, बोलो तो थर्ड टर्म, तीसरा टर्म, तो आप बोलिएगा सर 4 है। तो अगर पूछेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल में टोटल कितना टर्म है, तो क्या बोलिएगा, 3 टर्म्स है। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, 3 टर्म को ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये हो गया 3 टर्म, बात समझ में आई। जैसे मैंने पूछा बताओ इस पॉलिनोमियल में टोटल कितना टर्म है, बोलो जी, बोलो सिफत कितना टर्म है, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 4 टर्म है इसमें। अच्छा, बोलेंगे बताओ इस पॉलिनोमियल के एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कितना है, तो क्या बोलिएगा, एक्स क्यू के साथ गुना में 5 है। x² का कॉफिशिएंट कितना है, तो 3 है। x का कॉफिशिएंट कितना है बोलिए, तो 5 है। कांस्टेंट टर्म कितना है, तो सर 9 है। ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। लिखा जाए पहले इसको, एग्जाम्पल में लिखिए तो जल्दी से, एग्जाम्पल में सबको लिखिएगा, जो बात हम लिखे हैं छोड़ेंगे कुछ नहीं, एकदम तरीके से सबको लिखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा, लगेगा कि अभी सर बहुत हल्का हल्का चीज़ पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान न दीजिएगा तो यही भारी लगेगा फिर। तो कोई आपसे पूछेगा बताइए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, लिखने का तरीका है कुछ चीज़ों को। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट हो और कुछ कॉफिशिएंट और कुछ कांस्टेंट, हम सबको जोड़ के अगर लिख देंगे तो उसी का नाम होता है पॉलिनोमियल। इसको px से, qx से या gx से क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ज़रा सा आप बताइएगा तो मुझको, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। पहले तो पहचानना होगा आपको ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ज़रा देखिए, तो मैंने कहा px बराबर x पर पावर 4 9x², अब और यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस में 2x प्लस में 1। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, इज दिस इज पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाना आपने, सबसे पहला पहचान, बहुत सारा पद है, सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पावर देख रहे हैं ना आप, ये होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी फ्रैक्शन दिख रहा पावर में आपको, नहीं, कहीं भी निगेटिव दिख रहा आपको, नहीं, तो लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। बोलिए तो, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। बताइए तो, पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें टोटल टर्म्स कितना है बताओ तो कोई आदमी, टोटल टर्म्स कितना है, बोलो जी, अरीबा 1 2 3 और 4। तो सर टोटल टर्म है इसमें 4, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इसमें x पर पावर 4 का कॉफिशिएंट कितना है, कौन बोलेंगे, बोलो सिफत, सिफत बोलो तो, x पर पावर 4 का कॉफिशिएंट कितना है, x पर पावर 4 के आगे में गुना कितना है, तो x पर पावर आगे में कुछ नहीं है, तो सर इसका मतलब 1 है, मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो बोलेंगे सर इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा बताइए, कॉफिशिएंट हो जाएगा 1। कितना होगा कॉफिशिएंट, 1। बताओ जी, x² का कॉफिशिएंट कितना होगा, बोलो, x² का कॉफिशिएंट कितना हो गया, तो x² के साथ गुना में कितना है, बोलो जी, 9 है। वेरी गुड, तो हो जाएगा 9। अब बताओ x का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, x का कॉफिशिएंट, बोलो जी सिफत, x का कॉफिशिएंट कितना है, x के साथ गुना में कितना है, -2, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ, है ना। तो x का मानिए, x का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, -2। हाँ
ना, सिर्फ माइनस नहीं, -2 ना नंबर न रहेगा। वही तो बोले सर, माइनस ही के साथ। बिल्कुल। कांस्टेंट टर्म बताइए, कांस्टेंट टर्म बोलो जी। कांस्टेंट टर्म इसमें कितना हो गया है? 1 हो गया। ये बात समझ में आई? पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, कोफिशिएंट टर्म होगा। लिख लीजिएगा आराम से। अच्छा बताओ तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? बताओ डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का? तो सबसे बड़ा पावर खोजिए। सबसे बड़ा पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? तो सबसे बड़ा पावर जो होगा वो कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। बात समझ में आ रही है? जो वेरिएबल पर लार्जेस्ट पावर होगा, सबसे बड़ा पावर, वही क्या कहलाएगा? इसका डिग्री कहलाएगा। लिखा जाए इसको। एग्जाम्पल लिखिएगा। इसमें सब बात मैंने लिख दिया है लगभग चीज़। लिख लीजिए लड़का, तुम लिख लिए हो जो गप कर रहे हो, जल्दी लिखो इसको। चलो यहाँ देखो अब। ये ना लिखिए, कोई दिक्कत है? कुछ जानना चाह रही हो बताओ उसको। 9 है, 2 है, ठीक है। सुनिए आप मुझको बताइएगा क्या जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो जी, px बराबर 4x² प्लस में 9, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जल्दी बोलो। यस सर। यह एक पॉलिनोमियल है। ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में होना चाहिए, वही ax पर पावर n नहीं है? बिल्कुल है। इसमें कितना टर्म है कोई बताइए तो? पॉलिनोमियल का सबसे पहले पहचान क्या है? आपको देखना है कितना टर्म है। बहुत सारे टर्म है, ठीक है। पावर देखना आपको, पावर पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बताइए तो लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। चलो जी, अगर मैंने कहा px बराबर बताइए तो 4x पर पावर 3 और यहाँ पर लिख दिया 3x पर पावर -2 और 5x प्लस में 9, बोलिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कहीं भी जो आपका n है, ये जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहीं पर फेल कर गया। जहाँ पावर में निगेटिव आया बोलेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, जबकि इसमें 1 2 3 4 चार टर्म है। आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल, लेकिन एक टर्म में क्या है देखिए, वेरिएबल पर पावर निगेटिव आ गया है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इस बोलेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, POLYN। पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिखते हैं। पॉलिनोमियल का जो नंबर होता है वो तो फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए। नंबर आ जाएगा, पावर n नहीं होना चाहिए निगेटिव। हाँ पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। बना सकते हैं फ्रैक्शन में। बोलो बोलो। 4x² 1/4x²। हाँ तो वही ना गड़बड़ हो गया। वो निगेटिव है, वो असल में निगेटिव है। जो आप उसको नीचे करके पॉजिटिव बना दे रहे हैं वो असल में निगेटिव ही है। देखो 2x² यहाँ पे लिखा हुआ 5x प्लस में 1/x। बोलिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो जी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कितने लोगों को दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है? तुमको दिख रहा है? सर x पर पावर -1 है। हाँ ज़रा यहाँ देखो ज़रा ध्यान से। ये तो ठीक ही है x², ये तो 5x सही है, लेकिन ये कितना लिखा हुआ x पर पावर -1। देखिए वेरिएबल नीचे चला गया, वेरिएबल नीचे चला गया। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे इसको ऊपर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए। क्वेश्चन लगा है नहीं होगा पॉलिनोमियल, सीधे काट देंगे, सीधे काट देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल में कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा px बराबर, देखो तो 5x पर पावर 3 और 1/x पर पावर लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 3x प्लस में 9, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो सिफत, पॉलिनोमियल है? बोलो जी अरीबा, क्या एक पॉलिनोमियल है? कैसे पहचानिएगा? सर ये लिखा हुआ है 5x पर पावर 3 और ये लिखा हुआ 1/x पर पावर 2। तो जब सर इसको ऊपर करेंगे, एक्सप्रेशन को ऐसा बनाएंगे इस फॉर्म में, तो कैसा हो गया? देखिए तो ज़रा ध्यान से, ये वाला आ गया निगेटिव, पावर में क्या आ गया? निगेटिव। -2 रहता तो ऊपर आता तो प्लस में। हाँ नॉट ए पॉलिनोमियल। बस बिल्कुल बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल भी तुरंत दे रहे हैं, एकदम ठीक पकड़ लिए तुम। चलो अगर मैंने लिखा px बराबर x प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो जी अरीबा, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर यहाँ तो ठीक था x पर पावर 1, लेकिन यहाँ पर आ गया x पर पावर -1। 1/x का मतलब क्या होता है? -1। तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल का सबसे पहला पहचान क्या है? पावर कैसा होना चाहिए? बोलिए पावर कैसा होना चाहिए? पावर पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ज़रा देखिएगा आप ध्यान से। जैसे मैंने कहा px बराबर, बोलो x पर पावर 5 और 3x पर पावर 1/2 और प्लस में 5। बताओ तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो जी अरीबा, पॉलिनोमियल है? बोलो पॉलिनोमियल है। कैसे पहचाने? यहाँ तो सर 5 सही है, ये पावर में क्या आ गया?
फ्रैक्शन, तो क्या ये एक इंटीजर है? इंटीजर का मतलब पूरा होना चाहिए नंबर, 5 4 3 2 ऐसा, वो भी पॉजिटिव। नंबर रूट में भी नहीं आना चाहिए। नीचे वाला नंबर ठीक है चलेगा, तो फिर वही बात हो रूट पर नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए। एक्स पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक्स पर पावर जैसे मैंने कहा आपसे, तो ये कितना हो गया बोलो? नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला जो है हमारे पास, मतलब ऐसे लिखा होगा कि x to power 5 प्लस रूट 3x, बोलो फिर से, एक्स पर पावर 5 प्लस में रूट 3x है खाली। हाँ, तब तो ये पॉलिनोमियल ओके होगा, चूँकि रूट 3 में है ना कि एक्स में। रूट 3x बोले। हाँ बोलो, रूट 3x ऐसा कह रहे हो? हाँ। ऐसा तब पॉलिनोमियल नहीं होगा, तब तो पावर में हाफ चल गया इस पर, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। अभी कर ऐसा एग्जांपल अभी करेंगे हम लोग। तो ये क्या होगा देखो, एक्स पर पावर 5 और यहाँ कितना हो गया? एक्स पर पावर बोलो 1 है, सही है, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कॉफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, वेरिएबल पर कोई भी पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बोलेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है जी। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा बताइए एफ एक्स बराबर 5 पर पावर 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 3 और रूट एक्स प्लस में 9, बोलिए क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है बोलो? पावर में हाफ। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं घातांक और करने एक्सपोनेंट वाले रॉ में। इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 और ये तो एक्स पर पावर सर 1/2 आ गया, तो एक्स पर पावर 1/2 आ गया, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? यहाँ चलेगा फ्रैक्शन, नो प्रॉब्लम। जैसे 5/2 लिखा हुआ है, एक्स पर पावर 7 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, एक्स पर पावर 2 है, माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एकदम चलेगा। पावर में कोई भी निगेटिव नंबर और पावर में कोई भी फ्रैक्शन बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले बताओ। ये सही है, ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट सही है। पावर में चेक करो 7, पावर में चेक करो 2, पावर में चेक करो 1, पावर में कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, ओके है। लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल। लिखिए सारा एग्जाम्पल गुजरिए। ये पहचानने वाला आएगा सबसे पहला कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। पहला तो एग्जाम्पल यही रहेगा आपका सवाल, पहचानो कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो आपको पहचानने के लिए क्या करना है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए पावर में और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लिखा जाए, देखिए सारा एग्जाम्पल 1 2 3 सब लिखेंगे, 4 लिखने से भी फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस होता है, 5 उसके बाद 6 7 8 एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। है कल से फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है, समझिए, इसी में टाइम अपना चला गया है। लिखिए तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एकदम आसान टॉपिक है, कुछ बात अभी हम बता ही दिए आपको, फिर भी एक बार इसको लिख लेंगे तरीके से। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, सारे एग्जाम्पल लिख लिए, सिफत सब हो गया। लिखिए द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वही एक्स वाई जेड जो होता है, ऑन द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डैट पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल अगर होगा तभी उसका डिग्री निकलेगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नहीं निकलेगा। कहता है द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर जो सबसे बड़ा पावर होता है वही कहलाता है उसका डिग्री कहलाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, ज़रा देखिए तो एफ एक्स बराबर, देखो जी एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x² और प्लस में 4x और प्लस में 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पहले ये बताओ तो। यस सर, पावर पॉजिटिव है, पावर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, सही है। अगर मैंने पूछा बताओ इसका डिग्री क्या होगा, बोलो जी अरीबा इसका डिग्री क्या होगा, तो चेक कीजिए जो x पर सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है, तो बोलेंगे सर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा पावर जो होता है वही कहलाता है इसका डिग्री। ठीक है जी, सिफत डिग्री कितना होगा इसका बोलो? 2 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बताओ px बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 5x² और प्लस में 9x प्लस में 2x पर पावर 3 प्लस में
एक्स पर पावर 5 प्लस में 3। बोलो तो इसका डिग्री क्या होगा? 5। हाँ, ज़रूरी नहीं कि यहीं पर लिखा रहे, आपको देखना पूरे जहाँ जहाँ एक्स लिखा हो वहाँ पर सबसे बड़ा पावर किस पर है। तो सबसे बड़ा पावर किस पर है? देखो सबसे बड़ा यहाँ 5 पर है सर। दूसरा वेरिएबल बी आ गया तो मान लीजिए दूसरा वेरिएबल आ गया बी। बी ऐसा नहीं होगा। पॉलिनोमियल एफ एक्स अगर डिफाइन है तो एक्स में रहेगा सब। पॉलिनोमियल एफ एक्स डिनोट किया ना तो सारा एक्स वाला रहेगा, वाई वाला ना आएगा, है ना। टू टर्म नहीं है, वाई लिखना पड़ेगा। हाँ पी वाई, तब फिर वाई में बदल जाएगा। बिल्कुल, अभी ऐसा एग्जांपल आएगा इसमें, अभी तुरंत दे रहे हैं आपको ऐसा एग्जांपल। डिग्री कितना हो गया इसका बताओ? डिग्री कितना हो गया? 5। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू वाई लिख दिया, क्यू वाई, यहाँ पर लिखा हुआ 3 वाई पर पावर 3 9 वाई प्लस में 5। बोलो इसका डिग्री कितना होगा? बोलो जी, सिफत बताओ, सिफत बताओ, इसका डिग्री कितना होगा? जल्दी बोलो। डिग्री 3 होगा। सबसे बड़ा पावर पकड़िए वाई पर, वाई में लिखा है पॉलिनोमियल तो वाई पर डिग्री पकड़िए, तो सर ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ एग्जांपल आपकी किताब से लेते हैं, ज़रा देखिए तो ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 2x पर पावर 3 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। बोलो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री पूछ रहा है आपसे, डिग्री कितना होगा? बोलिए इसका डिग्री 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 4 हो जाएगा ना। डिग्री कितना होगा बताइए? 4। तो पूछेंगे बताओ अगर इसका डिग्री कितना होगा, कितना होगा जी अरीबा? डिग्री 4 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर को देखना वही कहलाएगा उसका डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा, यहाँ दिया गया एग्जांपल, चलो इसका बताओ तो पी एक्स बराबर लिखा हुआ है √3x पर पावर 3 प्लस में 5x स्क्वायर। हाँ रूट सिर्फ 3 पर है, 3/4x - 9। बोलिए इसका डिग्री क्या होगा? बोलो इसका डिग्री। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस। इसका सारा टर्म पॉजिटिव है, देखो एक्स पर जो पावर सारा पॉजिटिव, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है। यस पॉलिनोमियल है। डिग्री पूछा जाएगा तो बता दीजिए डिग्री कितना हो जाएगा इसमें? तो डिग्री हो जाएगा सर यहाँ 3, सबसे बड़ा पावर 3 है तो डिग्री हो जाएगा इसका। ठीक, बात समझ में? डिग्री इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। इसको हिंदी में बोलते हैं घो में आकर घात, तो घात। घात 5 है, घात 3 है, घात 2 है, इस तरह से कहते हैं। चलिए ये लिखा हुआ देखो क्यू जेड, देखो जी जेड में आ गया तो जेड में यहाँ पर होगा, यहाँ चेक कीजिए जेड पर पावर 9 अब -1 लिखा। बोलो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? जेड पर पावर 9 है तो डिग्री हो जाएगा 9। सबसे बड़ा पावर खोजना, एक तो जेड है, सबसे बड़ा पावर 9 है तो डिग्री हो जाएगा इसका 9। बात समझ में आई? बात समझ में आई जी? चलो यहाँ बताइए अगला एग्जांपल बोलो तो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है x प्लस में 1/x। बोलो इसका डिग्री कितना होगा? जल्दी बोलो। सर पॉलिनोमियल नहीं। हाँ पहले तो बोलेंगे सर नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है। फिर पॉलिनोमियल होगा तभी ना डिग्री बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री ख़त्म कहानी। चलिए एफ एक्स बराबर, फिर से देखो एफ एक्स बराबर लिखा गया है कुछ ऐसा, बोलो तो √x -3। बोलो इसका डिग्री क्या होगा? नहीं है पॉलिनोमियल। बोलो जी सिफत, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये जो रूट लिखा होता है ना कहीं भी किसी नंबर पर, जैसे रूट में a लिखा हुआ, इसका मतलब होता है a पर पावर हाफ। तो देखो तो √x जो लिख दिया इसका मतलब क्या है? ये x पर पावर हाफ -3। जहाँ रूट लिख जाए x पर समझो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जब नहीं है तो डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री होगा उसका, पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नहीं होगा। ठीक है, एक और अभी एग्जाम्पल लिखेंगे। अब आप बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जल्दी से बोलो, कौन आदमी बोलेंगे? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। कैसे पहचाना आपने? बोलो जी अरीबा, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कैसे पहचानी? अरीबा कह रहे कि हाँ सर है। एक तो नीचे डिवाइड में x चला गया, उसके वजह से एक प्रॉब्लम होगा। रुकिए, उसके वजह से एक प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा? ऊपर वाले को गुना कीजिएगा, जैसे आप करते हैं गुना। x को किससे गुना करेंगे? x से। बोलो कितना होगा? x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x को गुना करेंगे 3 से तो माइनस में 3x, x को गुना करेंगे -1 से तो -x, x को गुना माइनस माइनस प्लस ये 3 होगा। नीचे कितना हो जाएगा बताओ? अब ये x जो है वो सबके नीचे जाएगा। बोलो तो अलग अलग हो जाएगा। x² ना होता है ऐसे करके। देखो a + b या नीचे c रहे तो ऐसा लिख सकते हैं a/c या + b/c ना लिख सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ 4 + 5 या नीचे 3। देखो तो सिफत 4/3 अब 5/3 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छा रुको एक काम और कर लो। बताओ x² 3x और 1x कितना हो गया बताइए? -4x अब प्लस में 3 नीचे कितना हो गया? बोलो अलग अलग बांटो तो इसको, तो x² / x
-4x/x। यहाँ प्रॉब्लम फंस गया जी वलीउल्लाह, ज़रा ध्यान से देखो। ये तो सर हो गया कट के x, और ये तो सर यहाँ से कट के हो गया -1 कट जाएगा ना, ये सॉरी ये x है, ये x है ना, ये तो 4 हो गया। लेकिन सर यहाँ पर क्या होगा, नीचे x चला गया तो x पर पावर कितना होगा बोलो -1। नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। एक देखो वहाँ पर प्रॉब्लम फंस गया। ऐसे भी जहाँ देख लो ना निगेटिव पावर में, यहाँ नीचे x ये है, वेरिएबल नीचे आ गया, वेरिएबल जहाँ नीचे आया, लेकिन ऊपर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ मैक्सिमम यहाँ एक कांस्टेंट बैठा हुआ है कि नहीं, तो गुना कर लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ऐसे। हाँ कर ही लीजिएगा। वजह उसका ये है कि हो सकता है यहाँ पर वेरिएबल बैठा हुआ हो, और अगर उसमें एक नंबर कम आता तो उसके बाद ये हो सकता था पॉलिनोमियल। हाँ, तो इसलिए एक बार करके देख लीजिएगा। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन नॉट ए पॉलिनोमियल, ये क्या बोलेंगे, ये एक पॉलिनोमियल नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो पहचान पाएंगे डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो पॉलिनोमियल पे मैक्सिमम पावर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। और आपके पास बहुत सारा पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ज़रा सा इसको बताओ तो क्या ये पॉलिनोमियल है। बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया आपकी किताब में, पहले तो पहचानना आपको, और इसका डिग्री कितना होगा बोलो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बोलो जी। नहीं, ये चीज़ अगर ऐसा रहता है ना, एक मिनट रुकोगे ज़रा, ये अगर ऐसा रहता तो पॉलिनोमियल हो जाता है आराम से। लेकिन जैसे 1 बेटे चला गया तो फ्रैक्शन में ना हो गया, जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो x + 2 पर पावर कितना होगा -1। तो माइनस इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, एक तरह से देखा जाए। जब तोड़ेंगे तो नेगेटिव इस पर भी आ जाएगा, बोलेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। जहाँ माइनस लगा पावर में पॉलिनोमियल नहीं होगा, खेल ख़त्म, ठीक है। अच्छा चलो एक और बताओ तो जल्दी से। Rx बराबर, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में और भी दिया गया, जब बैठ के बनाइएगा। चलो बोलो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बोलो तो कैसे पकड़िएगा। नहीं है। सबसे पहले आप बोलिएगा सर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो अपने आप पावर लग जाएगा माइनस, जहाँ माइनस पावर लगा नहीं होगा पॉलिनोमियल है। कहीं ना कहीं एक निगेटिव वाला टर्म आ ही जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल का शर्त ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और साथ साथ कैसा होना चाहिए, जो n है वो नॉन निगेटिव इंटीजर भी होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन और ना ही निगेटिव। कुछ नहीं, अभी तो सबसे पहले पहचानेगा आपसे पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं, ये पहला टॉपिक हुआ। इसके बाद अभी पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये बहुत सारे टॉपिक्स में बचा हुआ है, ठीक है। कै तरह का पॉलिनोमियल होता है, ये पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, फिर टर्म के हिसाब से, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास था आपको, आपका पॉलिनोमियल क्या होता है थोड़ा सा आपको मैंने ये बताया है, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में 24 घंटा चलेगा। तो कल है इसके आगे कहानी आपको हम सुनाएंगे। पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। मोनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है ना जी, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, बहुत सारा पॉलिनोमियल है। तो ये सब हम लोग धीमे धीमे कर पड़ेंगे। लगभग एग्जाम्पल मैंने सब सेट कर दिया, ठीक है, आपके दिमाग में लगभग मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो कल जब समझाएंगे एकदम खड़ा खड़ा आपको समझ में आएगा। बस एक काम ये कीजिएगा कि आज जाके इसको एक बार घर पर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, और इसके आगे का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। कोई क्लास मिस नहीं कीजिएगा।